जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानव अधिवास, ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो आज हम देखेंगे ग्रामीण अधिवासों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो रूरल सेटलमेंट है उनमें जो ग्रामीण अधिवास है उनमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रकीर्ण। इन्हें एकांकी या परिक्षिप्त भी कहते हैं, यानी जो ये अधिवास है इन्हें क्या एकांकी या परिक्षिप्त भी कहते हैं। इन अधिवासों में अलग अलग बसे घर या कृषि घर या वासघर होते हैं। यानी ये जो अधिवास होते हैं इनमें क्या है, घर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कृषि घर अलग होता है, वासघर अलग होते हैं। यानी ये जो घर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, इन्हें एकांकी घर या प्रकीर्ण अधिवास या परिक्षिप्त अधिवास भी कहते हैं। आगे देखिए, सेकंड पे आता आपका सघन अधिवास, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स। इस प्रकार के अधिवासों का विकास पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जैसे अभी पूर्वी राजस्थान की बात करें तो कौन सा, भरतपुर, धौलपुर, ये जो इलाका है उसे हम बोलते हैं पूर्वी राजस्थान, जिसमें ये क्षेत्र देखने को मिलता है। मतलब इस प्रकार के जो अधिवास है वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें मकान पास पास सटे हुए होते हैं। गांव में 15 से 20 से लेकर 300 से 400 तक घर एक ही स्थान पर सघन बस्ते बनाकर रहते हैं। मतलब इस प्रकार के जो मकान होते हैं जिनमें मकान पास पास सटे हुए होते हैं। गांव में 15 से 20 से लेकर 300 से 400 तक घर एक ही स्थान पर सघन बस्ती बनाकर रहते हैं। यानी कहीं पे यानी 15 से लेके 20 या 300 से 400 मकान, कम से कम 15-20 मकान एक स्थान पे होंगे, और 400 से 500 मकान या 300 से 400 मकान भी एक स्थान पर सघन रूप में पाए जाते हैं, बस्ते बनाकर रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, गलियां सक्रिय होती हैं। जो गलियां होती है वो क्या है, बहुत ही सक्रिय होती है। मतलब सघन बसे हुए रहते हैं इसलिए गलियां क्या होती है, सक्रिय होती है। ठीक है, यानी चौड़ी बहुत कम होती है। इस प्रकार की बस्तियों की बनावट एक जैसी होती है और बस्तियां किसी तालाब या जलाशय के पास बनी होती है। जो ये बस्तियां होती है वो कैसी, एक जैसी होती है और किसी तालाब और जलाशय के पास में बनी होती है या जलाशय के चारों ओर बनी होती है। ठीक है, जनसंख्या भी अधिक एवं भिन्न प्रकार की जाति का मिश्रण होता है। यानी जनसंख्या भी क्या है, इसमें अधिक रहती है और इसमें क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार की जो जातियों का मिश्रण होता है। यानी इस जो सघन बस्ती है इसमें सभी प्रकार की जातियों का बसाव हमें देखने को मिलता है। इसमें ये नहीं है कि अलग जातियों के अलग मोहल्ले होते हैं। इसमें मतलब मिक्स रूप में यानी मिश्रित रूप में सभी प्रकार की जातियाँ पाई जाती है। इस प्रकार की बस्तियों में मासलपुर, हिंडौन, करौली, सिकरोदा, चौथ का बरवाड़ा, झिलाई, हिराना, डिग्गी, मालपुरा, देवली, टोडा रायसिंह, छाण, टोडी, श्यामगढ़, मिठड़ी, मंडा, भीम सिंह और बैंसलाना आदि है। यानी जो ये क्षेत्र है इनमें इस प्रकार की बस्तियाँ देखने को मिलती है। वापस से रिपीट कर देता हूँ, मासलपुरा, हिंडौन, करौली, सिकरोदा, चौथ का बरवाड़ा, झिलाई, हिराना, डिग्गी, मालपुरा, देवली, टोडा रायसिंह, छाण, टोडी, श्यामगढ़, मिठड़ी, मंडा, भीम सिंह, बैंसलाना आदि क्षेत्रों में इस प्रकार के जो सघन बस्तियां हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संयुक्त या सम्मिश्र अधिवास। संयुक्त या सम्मिश्र अधिवास, थर्ड नंबर पे आता है आपका संयुक्त या सम्मिश्र अधिवास। इस प्रकार के अधिवासों में दो नंगले या गांव आपस में मिल जाते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि दो गांव आपस में मिल जाते हैं, दो नंगले या गांव आपस में मिल जाते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों एक ही बस्ती में हो, एक ही अधिवास को रूप में पाए जाते हैं। मतलब जो संयुक्त अधिवास है इसमें क्या है, दो गांव आपस में मिल जाते हैं, तो ऐसे दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि ये एक ही गांव है। ठीक है,
और एक संयुक्त अधिवास का निर्माण हो जाता है। धनी या शासक लोग बड़े गांव में बस्तियों में रहते हैं और श्रमिक लोग पुरवा या झोपड़ी बनाकर गांव से थोड़ी दूर पर बसे होते हैं। जो धनी और जो शासक लोग होते हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, जैसे बनिया हैं, धनी लोग हैं, शासक है, जो पहले गांव के शासक हुआ करते हैं, वो क्या है, गांव के केंद्र में रहते हैं और बड़ी बड़ी हवेलियां बनाकर रहते हैं। और जो श्रमिक लोग हैं, जो कृषि कार्य करते हैं या मजदूरी जो करते हैं, वो लोग क्या है, गाँव के बाहर झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। दोनों बस्तियाँ होती, आगे देखिए, दोनों बस्तियाँ होती एक ही है, यानी जो दोनों बस्तियाँ है वो होती एक जैसी है, बसावट के रूप से एक जैसी ही होती है। इस प्रकार की बस्तियाँ राजस्थान के पश्चिमी भाग में देखने को मिलती हैं। जो इस प्रकार की जो बस्ती है वो राजस्थान की कहाँ देखने को मिलती है, पश्चिमी भाग में देखने को मिलती है। इसमें वापस से रिपीट करता हूँ एक बार, संयुक्त या सम्मिश्र अधिवास। इस प्रकार के अधिवासों में दो नंगले या गांव आपस में मिले होते हैं। मतलब जो संयुक्त अधिवास है, इसमें क्या है, कम से कम दो गांव आपस में मिले हुए होंगे और एक संयुक्त अधिवास का निर्माण हो जाता है, जिससे क्या है, एक संयुक्त अधिवास का निर्माण हो जाता है। धनी या शासक लोग, जो धनी और शासक लोग हैं, वो बड़े गांव में बस्तियों में रहते हैं, यानी गांव के केंद्र में, और बस्तियां उनमें रहते हैं पक्के मकान बनाकर। और श्रमिक लोग पुरवा या झोपड़ियाँ बनाकर गांव में थोड़ी दूर पर बसे होते हैं। जो श्रमिक लोग हैं वो झोपड़ियाँ बनाकर गांव से कि जो गांव है, गांव के बाहर की तरफ थोड़ी दूर बसे हुए होते हैं। दोनों बस्तियाँ होती एक जैसी है, यानी दोनों बस्तियाँ एक ही जैसी होती है या एक ही है। इस प्रकार की बस्तियाँ राजस्थान के पश्चिमी भाग में देखने को मिलती है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये वाले जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की जो बस्तियां में देखने को मिलती हैं। आगे देखिए, बिखरे या अपखंडित अधिवास। बिखरे या अपखंडित अधिवास, ये एकांकी या प्रकीर्ण अधिवासों का ही रूप है। यानी ये जो एकांकी या प्रकीर्ण अधिवासों का ही रूप होता है, जिसमें क्या, मकान दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए नहीं होते। एक मकान यहाँ आ गया तो उसमें 4-5 मकानों का गैप आ जाएगा, यानी 4-5 मकानों की खाली जगह आ जाएगी, फिर एक मकान आ जाएगा। मतलब मकान 10 से 20 मीटर की दूरी पे हो सकते हैं या 100 मीटर की दूरी पे भी होते हैं, कई बार तो 1-1 किलोमीटर की दूरी पर भी पहुँच जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, मकान बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। ये मकान यानी ये एकांकी या प्रकीर्ण अधिवासों का ही रूप है। ऊंची नीची भूमियों या बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। इनमें एक ही जाति के लोग अलग अलग मोहल्ले या खेतों पर रहते हैं। यानी क्या, इनमें एक ही जाति के लोग रहते हैं पर अलग अलग मोहल्लों या खेतों में रहते हैं। यह अधिवास विशेषतः दक्षिणी राजस्थान के पठारी प्रदेश, यानी जो ये अधिवास है वो विशेषतः कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिणी राजस्थान के पठारी प्रदेश में। आगे देखिए, भील जनजाति के क्षेत्रों आदि में दृष्टिगत होते हैं। चंबल नदी के किनारे किनारे खंडित अधिवासों का विकास हुआ है। जो चंबल नदी है, चंबल नदी के जो किनारे किनारे खंडित अधिवासों का विकास हुआ है, यानी चंबल नदी के जो सारे क्या है, खंडित अधिवास में अधिक देखने को मिलते हैं। वहाँ का मानव मछली पालन व अन्य नदी आधारित धंधे अपनाता है। यानी वहाँ का जो मानव है वो नदी के द्वारा अपना जीवन यापन करता है, जो क्या है, नदी पर आधारित धंधे को अपनाता है, जिसमें मनोरंजन के साधन भी हो गए, मछली पकड़ना हो गया या नदी के द्वारा कृषि करना, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित की जाती है। इसके अलावा राजस्थान के पूर्वी भाग में भी नदियों के किनारे अपखंडित अधिवासों का विकास मिलता है। यानी जो राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे भी क्या है, नदियों के किनारे अपखंडित अधिवासों का विकास मिलता है। वापस से रिपीट करता हूँ इसे एक बार, बिखरे या अपखंडित अधिवास, ये एकांकी या प्रकीर्ण अधिवासों का ही रूप है। यानी ये कौन से अधिवासों का ही रूप है, प्रकीर्ण और एकांकी अधिवासों का ही रूप है। ऊंची नीची भूमियों पर या बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। ये अधिवास कहाँ पाए जाते हैं, ऊंची नीची भूमियों पर या बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। इनमें एक ही जाति के लोग अलग अलग मोहल्लों या खेतों पर रहते हैं।
इसमें एक ही जाति के लोग अलग अलग मोहल्लों या खेतों पर रहते हैं। यह अधिवास विशेषतः दक्षिणी राजस्थान के पठारी प्रदेश, भील जनजाति के क्षेत्रों आदि में दृष्टिगत होता है। यानी जो ये क्षेत्र है वो कहाँ पे मिलता है? पठारी प्रदेश, जो राजस्थान का, जो दक्षिण राजस्थान के पठारी प्रदेश यानी भील जनजाति के क्षेत्र आदि में दृष्टिगत होता है। चंबल नदी के किनारे किनारे खंडित अधिवासों का विकास हुआ है। वहाँ का मानव मछली पालन व अन्य नदी आधारित धंधे करते हैं। यानी जो वहाँ का जो मानव है वो नदी पर आश्रित है, इसलिए वो मछली पालन या नदी से होने वाले जो धंधे हैं जिसमें मनोरंजन या पर्यटनों को नाव में घुमाना या नदी के द्वारा कृषि कार्य करना या मछली पकड़ना, ये सारे काम वो अपने जीवन यापन के लिए करता है। इसके अलावा राजस्थान के पूर्वी भाग में भी नदियों के किनारे अपखंडित अधिवासों का विकास मिलता है। यानी जो राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे भी क्या है, नदियों के किनारे किनारे अपखंडित अधिवासों का विकास देखने को मिलता है। तो जय हिंद। आज के लिए इतना ही। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।